इस कहानी की शुरुआत में हमें बैंग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी अभी डैन से शादी हुई है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को ही पहाड़ पर चढ़ने का शौक है और इस वक्त भी ये पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। बैंग के साथ उसकी दोस्त भी होती है और अब डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर से पक्षी उठ जाता है। इस वजह से वो घबरा कर वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर वो रस्सी से बंधा हुआ है इसलिए अब वो हवा में लटक गया है। अब ना वो ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे। ये दोनों के दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। डैन के ऊपर से गिरने से मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्ते बाद हमें बैंग को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है क्योंकि वो अपने पति डैन से बहुत प्यार करती थी। उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। उसकी अस्थियां अब भी उसके पास है। उसकी जिंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है और बैंग के पास एक बार फिर वही लड़की आ जाती है जो उस वक्त उसके साथ था जब उसका पति ऊपर से नीचे गिरा था। उसके दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बैंग को देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बैंग ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की तो वो भी उसे कहती है हमें दोबारा क्लाइंबिंग करना चाहिए और इसके बाद वो अपने मोबाइल पर उसे एक टावर दिखाती है जो कि टीवी टावर होता है। टावर एक ऐसे जगह पे होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि इस जगह पर वह जाना नहीं चाहती। जब उसकी दोस्त कहती है कि उस टावर पर चढ़ने के बाद तुम अपने पति की अस्थियां वहां से उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो वह मान जाती है और अभी दोनों के दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये वीडियोस बना रहे होते हैं, फोटोज खींच रहे होते हैं और हंटर उन वीडियोस फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है। और अभी देखते हैं कि टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतने ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर लग रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये लोहा जिससे टावर बना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज उसे लगातार आ रही होती है और धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है और जब वे आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज है। ये हाइट इतनी होती है जितने आईफिल टावर की है, यानी पूरे लगभग 1000 फीट। फिर भी वह लगातार ऊपर चढ़ रहे होते हैं और जब वे नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की। लगातार ऊपर चढ़ने के बाद जब वो टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं तभी सीढ़ी पर पैर रखते वक्त वहां का एक स्क्रू गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अभी दोनों के दोनों 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर तक पहुंच चुके हैं जहां से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिख रही होती है। इतने हाइट पर चढ़ने के बाद एक टारगेट को अचीव करने के बाद अब बैंग को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं जो ड्रोन कैमरा अपने साथ यहाँ पर लाई होती है। उससे वो अपने वीडियोस भी बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों के दोनों बहुत खुश है। इतनी एक्साइटेड होती है कि वो वहाँ पर लटक जाती है और बैंग को उसकी फोटोज क्लिक करने को कहती है। इसके बाद वो बैंग को भी ऐसा करने को कहती है। बैंग भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अब ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद अपने पति के राह को वहाँ से हवा में उड़ा देती है जिससे उसे बहुत तसल्ली मिलती है। ये दोनों के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं लेकिन फाइनली अब वो अपने पति को अलविदा कह चुकी है, यानी कि अब उसके ज़िंदगी की एक बार फिर से शुरुआत हो गई। अब ये दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बैंग नीचे उतरती है पर तभी वो स्क्रू जो निकल गया था उस जगह से सीढ़ी टूट जाती है और बैंग हवा में लटक जाती है, पर रस्से की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस खींच लेती है। लेकिन बैंग के पास जो बैग था उसके अंदर इनके खाने पीने की चीजें थी, वो नीचे डिश पर अटक जाती है जहां तक पहुंचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल्स को भी चेक करती है लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता, यानी कि दोनों के दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज सुन नहीं सकता। उसके ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है और दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई नहीं देखेगा। अभी दूरबीन से देखते हैं तो सामने एक गाड़ी दिखाई देती है लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते और ना ही इनकी आवाज सुन सकते हैं। वह एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट उसने टावर के बेस से की थी वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी है जिस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि टावर के तल पर कवरेज है और हंटर अपने मोबाइल पे मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देती है।
इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर के नीचे लटकाती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक के अंदर डालती है और उसके बाद अपने शू के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए और इनकी मदद के लिए कोई आए। फ़ोन शूज़ और सॉक्स के अंदर रखने की वजह से नहीं टूटा होता और कुछ ही देर बाद ऊपर दूरबीन से देखते हैं जहां इन्हें नीचे एक आदमी दिखती है जो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है और वो इन्हें इतने ऊपर से नहीं देख सकता और ना ही इतने ऊपर से इनकी आवाज़ सुन सकता है। वहाँ पर वो अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा मग्न होता है। उसे अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए वो ऊपर से और एक शू फेंक देता है। हालांकि वो शू देख लेता है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पहले से ही गिरा पड़ा था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। बैंक फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि ये हमें रात को काम आएगा और अब यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद फ्लेयर गन चलाते हैं और अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके अपने हाथ को हिलाना शुरू करते हैं। इनके सामने एक गाड़ी आती है जो कि आरवी होता है जिसमें लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं। वो इन्हें देख लेते हैं लेकिन इनकी मदद नहीं करते हैं बल्कि इनकी गाड़ी को चुरा कर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाता है और वहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन जगह बहुत कम होने के कारण एक वहाँ से गिरने वाला होता है कि दूसरा उसे पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि उसके पैर पर टैटू बना है जिस पर लिखा है 143। ये देखकर बैंक हैरान हो जाता है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डैम और उसके पति के बीच में कुछ न कुछ था और अब वो हंटर से पूछती है तो हंटर एक्सेप्ट कर लेती है। वो भी उससे माफ़ी मांग लेती है लेकिन अब पूरी तरह से वो टेंशन में था और पूरा नज़र उसके बैग पर था जो डिश पर अटका हुआ था। उसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीज़ें होती है। किसी भी कीमत पर इन्हें उस बैग को ऊपर लाना होगा पर वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती, इसलिए उस बैग तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। पर हंटर जो कि बहुत ही साहसी होता है वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है। इससे पहले कि वो डिश तक पहुंचती रस्सी खत्म हो जाती है। वो जंप लगाकर डिश तक पहुंच जाती है। उसके पास बैग है लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से उस बैग को रस्सी पे अटकाती है और इसके बाद खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। और रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है पर वो कोशिश करती है क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ जख्मी भी होते हैं जिसकी वजह से रस्सी उससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन जब बैंक उसे देखती है तो वो अब भी रस्सी में लटकी हुई है और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है। इस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है जिससे ये मदद मांगने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है और उसे ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं और अब ये ड्रोन को उड़ाते हैं। और तभी इन्हें पता लगता है कि इनके ड्रोन की बैटरी डाउन है। वो दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को वो जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो टावर के टॉप पर एक लाइट जल रही होती है, यानी कि वहाँ पर करंट है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करना शुरू करती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहीं पर लटकना पड़ता है। ड्रोन जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बैंक नीचे उतर जाती है, जिसके बाद उस ड्रोन पर वो चिट लगाते हैं जिस पर इन्होंने लिखा होता है कि हमें मदद की ज़रूरत है और इसे घर की तरफ भेज देते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वह घर तक पहुंचता वो एक गाड़ी से टकरा जाता है जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं होती कि कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा और अब हालात ज़्यादा बिगड़ चुकी है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शू दो। मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ। अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि कवरेज आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए। वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंटर है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने गई थी वो समय ऊपर आते वक्त उससे रस्सी छूट गई थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर होती है। दरअसल बैंक सिर्फ यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही होती है और अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वो इस टावर के ऊपर अकेली है और उसके जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं होती।
वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक वल्चर उसके गाँव को खा रहा है। वो उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब यह है कि अब उसके पास भोजन भी है। इसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वो तय करती है कि अब वो नीचे तक रस्सी के सहारे जाएगी जहाँ पर उसके दोस्त हंटर की बॉडी है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी के सहारे नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी तक यानी कि डिश तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो हंटर के शू के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर के बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहती है और इसके बाद हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे फेंक देती है ताकि सेलफोन डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने शू के साथ सेलफोन को नीचे फेंका था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से इनका मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। और अब जब उसने बॉडी के साथ शू के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंका है तो वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दरअसल तार के ऊपर कवरेज ना आने का ये भी कारण होता है कि यहाँ पर इनके अपने सिग्नल होते हैं कि वो दूसरे सभी प्रकार के सिग्नल को ब्लॉक कर रहा होता है। एक बार फिर से रात हो जाती है और उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है और वहाँ पर बैंक की डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। पर तब वो देखती है कि उसकी बेटी पीछे खड़ी है जो पूरी तरह से ठीक है। उसके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं। वो बैंक को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बैंक की जान बच जाती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म फॉल की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी इस तरह के वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।